तो तुम ऑफिस जा रही हो ये पहन के? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ ईस्टर्न पहन लेती तो नदीम को अच्छा लगता शायद। आपा, मैं ऑफिस में जॉब कर रही हूँ और हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ और इसी में कंफर्टेबल भी हूँ। नहीं, तुम ये भी तो सोचो कि भाई तुम नदीम की बीवी भी हो। कौन सी बीवी जिसे हर हक से महरूम कर दिया गया है? मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, बुरा मत मनाओ। मैं बुरा नहीं मान रही आपा। मैं ऑफिस में एमडी हूँ और जाहिर है कि मुझे प्रेजेंटेबल दिखना है और मुझे वैसे भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे लिए जजमेंटल हो। कोई तुम्हारे लिए जजमेंटल नहीं हो रहा। सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़े से ढंग के कपड़े पहन लेती तो नदीम को अच्छा लगता। That's all. I don't care कि नदीम को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मैं एक आज़ाद ख्याल लड़की हूँ और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे मामलात में इंटरफेयर करे। चलती हूँ मैं। आई एम गेटिंग लेट। तौबा, जैसे इसने दुबई में तबाही मचाई है, ये यहाँ पर भी जरूर कोई बर्बादी करेगी। लगता है हम लोगों से गलत फैसला हो गया है। I am getting late. सारापा, ये तो आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हो गई है। क्या हो गया है मैरीन? सुबह सुबह तुम इतना भारी मुहावरा लेकर आ गई हो। सब खैर तो है? कोई खैर नहीं है। जिस शाजिया को हम ब्याह कर लाए थे कि वो दुआ को उस घर से बाहर निकाले, उसे हमने ऑफिस में घुसेड़ दिया है। हाँ तो ये कि मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। आपको पता है नदीम ने उसे ऑफिस का एमडी बना दिया, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर? जी हाँ। उसे कभी अपनी छोटी आपा का ख्याल तो आया नहीं। भला मुझे कोई पोजीशन दे देते, कोई डेजिग्नेशन मुझे देते, लेकिन नहीं। क्या फजूल बातें कर रही हो मैरीन? जब हमें नदीम अहमद का पैसा घर बैठे बैठे मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है ऑफिस जाकर खज्जल ख्वारी करने की? आराम से घर में बैठो ना। मैं कौन सा काम करने जा रही हूँ सारा आपा, लेकिन अब ये पैसा भी ना मुझे ज्यादा देर इस घर में टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सारा आपा, आप सोचती ही रहेंगी या कुछ करेंगी भी? आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, कल को पूरे घर पे कब्जा कर लेगी। हम दोनों क्या तमाशा देखती रहेंगी? मैरीन, हमारे होते हुए ना वो नदीम अहमद की कोई दौलत हथिया नहीं सकती है। जहां तक बात रही कि उसने एमडी बनाया है, वो मैं नदीम अहमद से अभी जाके पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम अहमद, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमने शाजिया को एमडी बना दिया? आपको ये बात किसने बताई? तुम इससे क्यों घूर रहे हो? इसने कुछ नहीं किया। शाजिया खुद पूरे घर में बोलती फिर रही है कि वो एमडी बन गई है। अपने हाथ काट के दूसरों को नहीं पकड़ाते। आप लोग जानती तो हैं। हाँ, मैं सब जानती हूँ, इसलिए अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं। अभी तुम ऑफिस जाओ। जब ऑफिस से आओगे तब बैठ के इस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो शाहीन से कहा है चाय का, चाय पी लेते हैं साथ में। दुआ, तुमने इसे समझाया नहीं कि ये बेवकूफ़ी क्यों की? बात की थी उनसे, लेकिन गुस्सा करने लगे थे, इसीलिए खामोशी कर ली। शाम में नदीम अहमद को आने दो, मैं खुद बात करती हूँ। आप आइए तो। चलो। सॉरी, लेट हो गया। 10 मिनट से खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये क्या तरीका है यार? अरे काम डाउन, बड़ी आपा ने रोक लिया था। तो आपा को नहीं पता कि हम लेट हो रहे हैं?
डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है यार। शाजिया, मैं बड़ी आपा को टाल नहीं सकता हूँ। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो शाम में नहीं हो सकती थी? अब अगर मजीद बहस करते रहेंगे तो मजीद लेट हो जाएंगे। अच्छा ना मूड ठीक करूं। बहुत मुश्किल से ठीक होगा मेरा मूड। सॉरी वंस अगेन। काफी अनोखी शादी है ना हमारी। मियाँ बीवी को मिलने के लिए ऑफिस का बहाना बनाना पड़ता है। मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। अगर तुम जरा से भी और देर करते ना तो मैं सच कह रही हूँ, गाड़ी स्टार्ट करती और चली जाती, फिर आते रहते पीछे तुम अकेले। अच्छा रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये ले फाइल। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। गुड। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं भी यहाँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम सो गुड। वैसे अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले थे, तो आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? जस्ट श्योर। फिर कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे हमारी बिजनेस पार्टनरशिप के हवाले से कुछ बात करनी है, तो रुको। वो नदीम, आपको पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। अपना कोट तो ठीक तरह से रखा करें। और ये बालों का क्या हाल बनाया हुआ है भाई? मैं ठीक हूँ। I know, now you are. I know. I think I should leave. आप दोनों मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। सारा आपा, ये मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। हम तो शाजिया को घुमाने वाले थे। ऐसा ना हो शाजिया हमें ही चक्कर दे दे। अभी मामला नया नया है, नई नई बीवी बनी है। अभी तो वो जो कुछ भी कहेगी नदीम अहमद को, नदीम अहमद खुशी खुशी करेगा। वो सब मैं नहीं जानती। ये मामला बहुत सीरियस है। इस मामले का हमारी गिरफ्त में होना बहुत जरूरी है। शाजिया को हमें इस ओहदे से हटाना होगा महरीन, वरना जिस शाजिया को हमने ऑफिस तक पहुंचाया है, उस शाजिया को हम इस घर के बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। सारा आपा, इस तरह से तो हम ही लोगों का नुकसान होगा ना। नदीम अहमद और शाजिया की लगाम हमारे हाथ में है। हम तो बस चाल चलेंगे,
मौरा खुद गिरफ्त में आ जाएगा। क्या मतलब? अब से मैं यहाँ की एमडी हूँ और आप मुझे फाइनेंस की सारी रिपोर्ट ला कर देंगी। अब हमारी कंपनी की वीकली फाइनेंस रिपोर्ट तैयार होगी जिसको मैं एनालाइज करूंगी। ओके मैम, अब से हम जो भी स्ट्रेटजीज और प्लान्स फाइनलाइज करेंगे उससे पहले आपसे डिस्कस कर लेंगे। फाइनलाइज मैं करूंगी और हाँ, मुझे किसी भी किस्म की सुस्ती नहीं बर्दाश्त। हर चीज ऑन टाइम चाहिए मुझे। और मुझे कंपनी की सारी फाइल्स ला के दो। मैं देखना चाहती हूँ हमारी कंपनी ने कब कहाँ क्या इन्वेस्ट किया है। यू मे गो नाउ। ओके मैम। अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सॉरी करने की आदत डाल लो नदीम, और वैसे भी तुम्हें मेरी बात अब समझ नहीं आएगी। तुम कैसे आदमी हो नदीम? वो जो लड़की यहाँ पे करके गई है, तुमने उसको रोका तक नहीं। वो लड़की नहीं, बीवी है मेरी। बीवी का एक डेकोरम होता है और ये एक ऑफिस है। वैसे भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब अगर तुमने उसको अपनी बीवी बना ही लिया है तो बीवी जैसा तो बिहेव करे। शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड। मैं सॉरी कर तो रहा हूं तुमसे। सॉरी करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी ये सब कुछ मेरे जाने के बाद भी तो हो सकता था। मैं सब कुछ देख रहा हूं, अंधा नहीं हूं। तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो, छोड़ दो। यह बात जज्बाती होने की नहीं है। अच्छा तू खुद बता, तेरी और दुआ भाभी की शादी को आज 1.5 साल हो रहा है। कभी आज तक मैंने दुआ भाभी को ऐसी ओवर हरकत करते हुए तो नहीं देखा। एक क्लास होती है,